Assalamu alaikum viewers, this is Sabah Rahman and today I am present in Makhani Welfare Talimul Quran class. So right now I am present with Miss Hadia and she is going to tell us about taharat. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिस हादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बताने जा रही हैं? तहारत के मुतालिक बताऊंगी इंशाल्लाह। तहारत यानी इस्लाम, पाकी के इस्लाम में बड़ा दखल है। आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जिसका मफ़हूम और तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और खूब पाकी हासिल करने वालों को पसंद फरमाते हैं, उन्हें महबूब रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई नमाज जो है बग़ैर पाकी के कबूल नहीं होती। अब ये कि हमने पाकी किस तरह हासिल करनी है, इसके क्या वो है मसाइल हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वज़ू के फ़राइज़ आपको बताएंगे। वज़ू में सबसे पहले 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ तो ये है कि पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक वज़ू करना, मतलब चेहरा पूरा धोना अपना। और दूसरा फ़र्ज़ ये कि दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे सर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ ये है कि दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब ये तो फ़राइज़ हैं कि फ़राइज़ पूरे होने चाहिए। अगर इनमें से एक फ़र्ज़ भी रह गया तो हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, दोबारा से हमें वज़ू करना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है बात कि वज़ू में सुन्नतें क्या क्या हैं, किस तरह वज़ू किया जाता है। तो वज़ू की सुन्नतें ये हैं, सबसे पहले तो नियत करना, वज़ू की नियत करना कि आया हम जो है पाकी के लिए वज़ू कर रहे हैं या कुरान पाक पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए जो है ना मकसद वज़ू करने के, उसी मकसद के लिए हम नियत करेंगे कि हम जो है ना इस चीज़ के लिए वज़ू कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना। उसके बाद सबसे पहले दोनों हाथों को कलाइयों समेत धोना है, फिर कुल्ली करना है, 3 बार कुल्ली करना। कुल्ली के बाद फिर मिसवाक करना है, मिसवाक ना हो तो फिर उंगली से दांतों को साफ़ करना है। नाक पे पानी डालना है, उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करना है। तो उसके बाद 3 बार जो है ना पूरे चेहरे पे, जैसे मैंने फ़राइज़ में बताया कि पूरे चेहरे का धोना है, पूरे चेहरे का वज़ू करना है। उसके बाद फिर लगातार जो है ना तरतीबवार वज़ू करना है कि हेयर खुश नहीं हो तो दूसरा उज़ जो है ना धुल जाए हमारा। मतलब कि अगर हम चेहरा धो रहे हैं तो अब चेहरा धोते हैं, उसके बाद हमने आस्तीनें धोनी है। तो चेहरा धोने, आस्तीनें जब धो रहे हैं तो हमारा चेहरा खुश्क नहीं होना चाहिए, फ़ौरन जो है ना हमारी आस्तीनें धुल जानी चाहिए। अगर चेहरा खुश्क हो गया तो हमें दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। तरतीबवार वज़ू करना है, लगातार वज़ू करना है। एक सुन्नत ये भी है कि दाढ़ी, हमारी तो दाढ़ी नहीं है, मर्द हज़रात की दाढ़ी होती है, तो दाढ़ी का खिलाल करना, और हमारी तो उंगलियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाथों पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। इसके अलावा पूरे सर का जो है ना मसा करना, कानों का मसा आ गया, उसमें सर का मसा आ गया, गर्दन का मसा आ गया, इन तीनों चीज़ों का मसा करना है। दोनों पाँव टखनों समेत धोना है। ये तो हो गई थी वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू की सुन्नतें। इंशाल्लाह अगली बार अगली उसमें जो है ना मुस्तहबात वज़ू बताऊँगी, नवाक़िज़ वज़ू, मकरूहात वज़ू के मुतालिक इंशाल्लाह बयान होगा। बहुत शुक्रिया मिस हादिया। जी व्यूअर्स, तो अभी आपने देखा कि मिस हादिया ने हमें तहारत के बारे में बताया। So if you guys like this video, please share, subscribe and comment. Thank you.